सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 29 जुलाई का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 39 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सो पहले लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। देखिए, तो लाइबिलिटी मतलब क्या बताया था, मतलब किसी चीज़ का आपके ऊपर उत्तरदायित्व है, कानूनी जिम्मेदारी है, बोझ है, या जो आपकी परेशानी का कारण बन जाता है कई बार, है ना। अगोनी मतलब क्या होता है, अत्यधिक शारीरिक या मानसिक पीड़ा देना। ठीक है, तो मानसिक जो पीड़ा होती है, जो गहन, जिसे सहना बहुत कठिन हो, उसको इसके लिए हम अगोनी का प्रयोग करते हैं। एलेज्ड क्या होता है, एलेज्ड मतलब कथित या आरोपित, यानी किसी पर कोई बात कही गई हो। मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा कथित चोर है, मतलब चोरियों में इसका चोरों में इसको महारत हासिल है, ऐसे ना। तो कथित चोर या कथित आरोपी है। एब्रप्ट क्या होता है, एब्रप्ट मतलब अचानक या अप्रत्याशित रूप से, मतलब रूखा व्यवहार भी करना, मतलब ये भी एब्रप्शन मतलब आ जाता है। तो एब्रप्शन मतलब रुकावट होता है, कई बार आपने देखा होगा ये मीनिंग। तो एब्रप्ट मतलब अचानक या अप्रत्याशित रूप से। स्पैर्स मतलब छिटपुट या मतलब जो बहुत ज़्यादा विरल, मतलब बहुत दूर दूर। ठीक है, तो विरल बहुत कम मात्रा में फैला हुआ, मतलब जैसे सघन होता है ना, सघन का अपोजिट विरल होता है, तो वही मतलब दूर दूर, बहुत गैप है बीच में, है ना। चलिए, आज का वर्ड नंबर 1 करते हैं, मियांडर। ठीक है, तो मियांडर आपने बहुत बार सुना होगा, है ना। तो ये एज अ वर्ब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एज अ वर्ब प्रयोग करते हैं। मीनिंग क्या होती है, टू मूव स्लोली एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन और डायरेक्ट पथ। ठीक है, मतलब जिस पथ पर आपको चलना है बट वहाँ आप नहीं चल रहे हो, बट इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मतलब आप भटक रहे हो। ठीक है, इनडायरेक्टली आप भटकना। टू वंडर एमलेसली और फॉलो अ वाइंडिंग कोर्स, मतलब बिना किसी उद्देश्य के भटकना। ठीक है, ये समझ गए आप। तो घुमावदार रास्ते से चलना, मतलब आपको पता नहीं जाना कहाँ है, उद्देश्य आपको पता नहीं, लक्ष्य आपको पता नहीं, बस भटक रहे हो उधर उधर, है ना, चल फिर रहे हो। तो एग्जाम्पल्स देखिए, द रिवर मियांडर्स थ्रू द वैली क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, मतलब नदियों का होता है ना, कहीं भी किधर भी जहाँ उसको रास्ता मिल गया उधर ही चल गई। तो नदी घाटी से होकर घुमावदार रास्ते में बहती है। हिज थॉट्स मियांडर्ड एज ही स्टेयर्ड आउट ऑफ द विंडो, मतलब खिड़की से बाहर देखते हुए उसके विचार भटकते रहे। मतलब जैसे उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसको मतलब अजीब अजीब से, अच्छे या बुरे आप कह सकते हो, ख्यालात, अगर वह गुम है किसी के ख्यालों में तो फिर क्या ही है ना। चलो, सिनोनिम्स देखिए इसके। तो वेंडर मतलब भटकना, रोम मतलब आवारा घूमना, ड्रिफ्ट मतलब बहना या भटकना, रैम्बल मतलब भटकना या टहलना, विंड मतलब मोड़ खाते हुए चलना। ठीक है, एंटोनिम्स देखो। तो स्टे मतलब रुक जाना, काम रखना खुद को, प्रोसीड डायरेक्टली मतलब सीधे आगे बढ़ना, गो स्ट्रेट मतलब सीधे जाना। चलिए, तो वर्ड नंबर 2 है आज का, पोलेमिक। पोलेमिक मतलब क्या होता है सर, तो पोलेमिक का प्रयोग हम एज अ नाउन हम करने वाले हैं, संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। और इसकी मीनिंग क्या होती है, आई स्ट्रांग वर्बल और रिटन अटैक। ठीक है, मतलब विवाद जो होते हैं ना, मतलब ऑन समवन और समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ पर आप रिटन, आपको विवाद है, मतलब केस वगैरह, कानूनी कार्रवाई भी समझ सकते हो। स्पेशली ऑन अ कंट्रोवर्शियल इशू। ठीक है, तो मतलब कठोर आलोचना करना किसी की, ये भी हो सकता है कठोर आलोचना या तीव्र विवाद। तो विशेषकर किसी विवादास्पद मुद्दे पर जोरदार तर्क या विरोध करना। ठीक है, तो पोलेमिक होता है, ये देख रहे हो, इमेज देख के आपको समझ आ गया होगा पोलेमिक का मतलब क्या, आपस में ये दोनों विवादास्पद स्थिति में हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए पहले इसके। तो द राइटर लॉन्च्ड अ फियर्स पोलेमिक अगेंस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, मतलब लेखक ने धार्मिक कट्टरता के खिलाफ एक उग्र विरोध प्रकट किया। इंस्टीड ऑफ बैलेंस्ड व्यू द आर्टिकल टर्न्ड इनटू अ पोलेमिक, मतलब संतुलित दृष्टिकोण के बजाय लेख एक सीधी बहस बन गया। ठीक है, कई बार होती हैं चीज़ें आपको आसान लगती हैं, बट वो जब कोई दूसरा उसको देखता है तब उसको थोड़ा विवादास्पद दिखती हैं वो। तो पोलेमिक मतलब क्या हो गया, कठोर आलोचना करना या तीव्र विवाद, मतलब किसी विवादास्पद मुद्दे पर जोरदार तर्क या विरोध करना, ये ध्यान रखिएगा बस। इसके सिनोनिम्स देखो। टिरेड मतलब क्या, झिड़की हो गई। डायट्राइब मतलब कटु आलोचना, क्रिटिसिज्म आलोचना, अटैक प्रहार, रिब्यूक मतलब फटकार। चलिए, तो इसके एंटोनिम्स देख लो भाई। तो प्रेज मतलब प्रशंसा करना, अपोलॉजी मतलब माफी, डिफेंस मतलब बचाव, कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा, अप्रूवल मतलब अनुमोदन। ठीक है, चलिए, तो वर्ड नंबर 3 देखिए, डीम। डीम का प्रयोग भी हम वर्ब या क्रिया के रूप में करते हैं, जो आप समझ सकते हो। इसकी मीनिंग देखिए पहले। टू कंसीडर और जज समथिंग इन अ पार्टिकुलर वे, टू रिगार्ड और व्यू एज हैविंग अ सर्टेन क्वालिटी, मतलब किसी चीज़ को देख के आप अपने मन में सोच रहे हो उसके बारे में, क्या ये कैसी होगी अंदर से, ये क्या मुझसे बात करेगी,
ये मुझसे बात करेगा, ये कैसा होगा, पढ़ने लिखने में कैसा होगा, गुण कैसे होंगे, ऐसे सोचते हो ना। तो देखो इसने सोचा सी इज़ द बेस्ट कैंडिडेट, ठीक है। अब आई डीम हर हाईली क्वालिफाइड, मतलब इसने सोचा कि ये हाईली क्वालिफाइड होगी, ठीक है। मतलब मनन करना, ऐसा मान लिया आपने, है ना, अपने मन में ही मान लिया, समझ लिया या सोच लिया। विशेष रूप से किसी व्यक्ति, स्थिति या वस्तु के बारे में, मतलब वो यार चलो घूमने चलते हैं, गोवा चलेंगे यार, मस्त बीच होगा, है ना, ये आप सोच रहे हो ऐसे, ये डीम मतलब यही। ठीक, एग्जाम्पल्स देख लीजिए बेहतर समझ के लिए। दे डीम्ड हिज एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री, मतलब उन्होंने उसकी व्याख्या को संतोषजनक समझा। द रोड वॉज डीम्ड अनसेफ फॉर ड्राइविंग एट नाइट, मतलब उस सड़क को रात में ड्राइविंग के लिए असुरक्षित माना गया है, ठीक है। तो समझ गए ना कैसे यूज करना है इसका। चलिए सिनोनिम्स देखिए। कंसीडर मतलब विचार करना या मानना, रिगार्ड मतलब देखना या समझना, जज मतलब निर्णय करना, व्यू एज मतलब के रूप में देखना, बिलीव विश्वास करना। एंटोनिम्स देखो भाई, तो डिसरिगार्ड मतलब नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर मतलब अनदेखा करना, डाउट मतलब संदेह करना, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना। ओके चलिए, तो वर्ड नंबर 4 है बी हेस्ट। बी हेस्ट का मतलब क्या होगा सर? तो बी हेस्ट का प्रयोग हम एज अ नाउन करने वाले हैं, और इसकी मीनिंग देखिए पहले आप। अ कमांड, ऑर्डर और स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट स्पेशली फ्रॉम समवन इन अथॉरिटी और विथ इन्फ्लुएंस, मतलब जो पावर में है उसका आदेश, आग्रह या आज्ञा देना, ठीक है, समझ गए ना। मतलब कोई राजा है, अपने मंत्री या अपनी जनता को कोई आज्ञा देता है तो उसको हम कहते हैं बीहेस्ट। तो आदेश, आग्रह या किसी अधिकारी व्यक्ति की आज्ञा, ठीक है, तो इसको बीहेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द पॉलिसी वॉज चेंज्ड एट द सीईओ's बीहेस्ट, ठीक है, मतलब यह नीति सीईओ के कहने पर बदली गई है। सी ज्वाइंड द मिशन एट द किंग्स बीहेस्ट, मतलब वह राजा के आदेश पर मिशन में शामिल हुई, ठीक है। तो ये समझ गए ना, कोई आपसे ऊपर वाला कोई आपको आदेश, आज्ञा या कोई आग्रह करता है, आग्रह क्या ही, आदेश ही मानते हैं हम उसको, तो उसको हम बीहेस्ट कहते हैं। सिनोनिम्स देखिए, तो ऑर्डर मतलब आदेश, कमांड आज्ञा, इंस्ट्रक्शन निर्देश, डायरेक्टिव मतलब अनुदेश, बाइडिंग मतलब हुक्म। एंटोनिम्स देखो भाई, तो रिफ्यूजल इनकार कर देना, डिनाइल मतलब अस्वीकार, रिजेक्शन अस्वीकृति, प्रोटेस्ट मतलब विरोध। वर्ड नंबर 5 देखिए, तो सरफेट मतलब मे बी हमने इसके सिनोनिम्स कर रखे हैं पहले, है ना। तो इसका नाउन या वर्ब दोनों तरह प्रयोग कर सकते हैं। अब दोनों तरह कैसे? तो एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, टू मच ऑफ एनीथिंग, मतलब अति अधिकता या किसी चीज़ की बहुतायत मात्रा। और वर्ब के रूप में क्या हो? टू कॉज समवन टू हैव टू मच ऑफ समथिंग, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा दे देना, खिला देना, है ना। स्पेशली फूड और प्लीजर, मतलब आनंद दे देना, हंसा हंसा के उसके गाल हंसा देना, मतलब गाल दर्द करने लग जाना, ठीक है। तो क्रिया क्या होगा? अधिक खिला देना, ठीक है। चलिए, तो ये देख सकते हो आप इमेज में कैसे भाई साहब लगे पड़े हैं। तो एग्जाम्पल्स देखिए, देयर वाज अ सरफेट ऑफ फूड एट द वेडिंग, शादी में खाने की बहुतायत थी, ठीक है। ही वॉज सरफेटेड विथ स्वीट्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल, मतलब त्यौहार में उसे मिठाइयों से भर दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो सरफेट मतलब क्या हो गया? बहुत अधिक मात्रा, अति या अधिकता किसी चीज़ की, ठीक है। चलिए, सिनोनिम्स देखिए, तो एक्सेस मतलब अति, ओवरलोड ओवरलोड करना, मतलब ओवरलोड बहुत ज़्यादा, ग्लट मतलब अधिकता, प्लेनथोरा मतलब अति प्रचुरता, ओवर एबंडेंस अत्यधिक मात्रा। एंटोनियम्स देखो, तो स्कैरसिटी मतलब कमी, लैक मतलब अभाव, शॉर्टेज मतलब घाटा, डिफिशियंसी घटाव, इनसफिशियंसी मतलब अपर्याप्तता, ठीक है। आई एम सॉरी। चलिए, तो आज की क्लास का आइडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं, ठीक है। तो डेविल इज इन द डिटेल्स मतलब क्या होगा सर? तो रिफर्स टू समथिंग दैट सीम्स टू बी गुड ओनली फ्रॉम द डिस्टेंस, मतलब दूर से तो चीज़ें अच्छी लग रही हैं आपको, बट देखो किसी ऐसी चीज़ को संदर्भित करता है जो केवल दूर से अच्छी लगती हैं। जब आप डेविल को डिटेल में देखोगे ना, तब उसके अंदर का शैतान दिखेगा, है ना। डेविल दूर से तो अच्छा ही लग रहा है यार, कितना अच्छा है ना, बट जब पास से उससे बात करोगे तब समझ आएगा भैया। तो अदर फिश इन द सी मतलब एक और मौका, समझ रहे हो। जब कोई नई लड़की क्लास में आ जाती है, नया लड़का, एक और मौका, एक और फिश, एक और मछली, है ना, तो ज़्यादा अवसर, ये समझ गए ना आप। तो मोर अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अदर फिश इन द सी, एक और मौका, मतलब आपने एक मछली मिस कर दी, आपको दूसरी मछली दिख गई तो एक और मौका मिला। स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर मतलब स्प्रेड क्विकली, मतलब जंगल की जो आग होती है बहुत तेज़ी से फैलती है, एक बार लग गई तो फिर समझो खत्म, तो तेज़ी से फैलन, ठीक है। आउट ऑफ गियर मतलब, आउट ऑफ गियर क्या होगा? आउट ऑफ गियर मतलब डिस्टर्ब द वर्क, काम में खलल डालना, किसी कोई काम है आपको उसमें खलल डालना, आउट ऑफ गियर होगा, ठीक है। समथिंग और नॉट ओवर अंटिल द फैट लेडी सिंग्स, ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट ओवर इट, देयर इज मोर टू द सिचुएशन, मतलब यह अभी यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, अभी और देखो,
अभी तो बाकी, अभी तो खेल शुरू हुआ है, यह अभी खत्म नहीं हुआ, स्थिति में और भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो समझ गए। चलिए, अच्छा देखो, ये लास्ट क्लास का, कल वाली क्लास का एक होमवर्क है। तो द पुलिस विल रिगार्ड इट, अच्छा हाँ, आज आपके फ्रेजल वर्ब्स नहीं ऐड हुए हैं किन्हीं कारणों वजह से। ठीक है, तो बस उसको आज सिर्फ आज के लिए मिस हुआ है, कल से वो फिर कंटिन्यू होगा। तो द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी फाउंड। मतलब देखो, पुलिस इसको एज ए एक्सीडेंट देख रही है जब तक, अनलेस इसका राइट आंसर होगा, यही ओनली यही शब्द है जो इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकता है, कि कोई ऐसा एविडेंस ना मिले जो इसकी कॉन्ट्रेरी, मतलब भिन्नता होता है, अलग अलग। ठीक है, अलग कोई कॉन्ट्रेरी मतलब एविडेंस, कोई अलग सबूत ना मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो लेट अस एक्सप्लोर। तो आप देख लीजिएगा, स्टिल आप समझते हो, इवन नाउ, व्हेन यूर मतलब एट व्हाट यूर टाइम, अनलेस मतलब एक्सेप्ट इट, तो यूज द इंट्रोड्यूस द केस इन विच आई स्टेटमेंट बीइंग मेड इज नॉट ट्रू और वैलिड। ठीक है, तो ये समझ जाइएगा। तो पुलिस विल रिगार्ड, ये आप अनलेस इसका राइट आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, अदरवाइज की मीनिंग आपको पता है ये क्या होता है। चलिए, तो आज की क्लास का होमवर्क है, तो ही हेल्प्ड मी विथ द लेसन्स, फिल इन द ब्लैंक्स, आई शुड फेल। ठीक है, तो मतलब इसमें बिकॉज होगा, अनलेस होगा, सो दैट होगा, लेस्ट होगा, जो भी आपको सही लगे तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस क्लास को, और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड